मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। क्या आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं? क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि 7 फरवरी का आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, तो केमिस्ट्री के पेपर का 100% रियल 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। और यहां से आपके एग्जाम में सभी का सभी क्वेश्चन 100% गारंटी है कि इसी से छपेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 7 फरवरी को केमिस्ट्री में पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना, तो आपके पास केमिस्ट्री में कितना समय दिया जाएगा? तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 15 मिनट जो होता है ना आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। और इसी समय में आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करना है और उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी सोल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जितना जल्दी हो सके ऑब्जेक्टिव को आप सोल्व कर लीजिएगा। और उससे पहले बता दें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जितना भी दिशा निर्देश दिया हुआ रहता है ना, उस सबको पढ़ लेना ताकि आप सबको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है जी, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? बताना कि अभिक्रिया का जो दर होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, ताप भी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, सांद्रण भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इनमें से सभी जो है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे 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 बच्चों, वही अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 2 नंबर का दिया गया है, इसका क्या कहना है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है। देखिए, वैसे पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम कर देता है, उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 3 नंबर का दिया गया, तो 3 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आपको बोले ना जी 100% टकराने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल रियल पेपर है। और यदि आप 7 फरवरी को आप लोग केमिस्ट्री में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं? तो आपका स्टार्च जो होता है जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों अगला क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न का क्या कहना है जी कि निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है? देखिए, पाइसी कारक जो होता है ना आपका साबुन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% टकराने वाले हैं। और अंतिम के समय में आप सबके लिए गेसिंग क्वेश्चन दिया जा रहा है और 100% रियल पेपर है, एग्जाम में छपेगा। क्या है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? आपको पता होना चाहिए कि कैलामाइन जो होता है जिंक का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा डी होगा, बिल्कुल सही आंसर। और यदि आप इसका फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे पीडीएफ जो मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पेमेंट करना नहीं होगा। क्या किसी भी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई भी पेमेंट करना नहीं होगा। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारे पास दिया गया 6 नंबर का कि क्या है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है? आपको नहीं पता है जी, और इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको VVI कर दीजिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। तो सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस होती है हीलियम होती है। कौन होती है? हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो पे आप लोग 100 गो लाइक पूरा कर दीजिए। आप सबके लिए बहुत ही गेसिंग क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसी तरह से एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहता है जी कि ऑक्सीजन और ओजोन है। देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का दोनों अपरूप है। क्या दोनों का दोनों अपरूप है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया, तो 8 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा क्या कहना है छोटू कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है? आपको द्विभाषमिक अम्ल के बारे में बताना। तो द्विभाषमिक अम्ल जो होता है H2PO2 होता है। ऑप्शन नंबर जो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों
यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है कि H2PO2 होता है, द्विभाषिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और सभी का सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और आपके एग्जाम के लिए गेसिंग क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता देना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का हर एक सब्जेक्ट का, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी का 5-5 वो सेट करवाएंगे। पांचों सेट को आप जरूर रट लीजिएगा, एग्जाम में सभी का सभी क्वेश्चन इसी से छपेगा। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है। तो इसके संक्रमण तत्व जो होते हैं उसमें आवर्त सारणी में कहां पे होते हैं? डी ब्लॉक में होते हैं। कहां होते हैं? डी ब्लॉक में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहां से आपका सी हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा कि संक्रमण तत्व हमेशा डी ब्लॉक में होते हैं। और वही बात करते हैं ना विनोद अगला क्वेश्चन के बारे में। और आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं भैया एग्जाम में इतना कम समय बचा हुआ है, हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं, बस जो यहाँ पे आवश्यकता है आप सब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जितना ज्यादा पढ़ना पड़े ना उतना ज्यादा पढ़िए। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी आपका हेल्प होगा। तो क्या है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? यहाँ पे लैंथेनाइड ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में पूछा हुआ है, 2026 में भी पूछा जाएगा, तो इग्नोर करने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं बनता मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित रहता है? मतलब विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित रहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर जो यहां से आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि विटामिन B12 में यहां पे क्या रहेगा? कोबाल्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना मेरे प्यारे बच्चों कि इसके बारे में जितना हम बोलेंगे, जितना आपको हम बताएंगे उतना कम पड़ेगा। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या कहता है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो यहाँ पे ब्यूटेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण? ब्यूटेन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी होता है कि डेली हम लोग यहाँ पे इंपोर्टेंट क्लासेस को यहाँ पर लेकर के आते हैं। और आप सबके लिए देखिए साइंस का क्या आपका जो होता क्लासेस होगा प्रत्येक दिन शाम में 6:30 में अपलोड हो जाएगा। तो डेली इस टाइम में आप लोग क्लासेस को जरूर देखेगा, क्योंकि आज के क्लास में केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? देखिए निश्चेतक के रूप में जो उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसका उपयोग होता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कहते हैं ना कि 100% करेक्ट है, तो 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 14। तो 14 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है? तो कि एथेनॉल का जो समावयवी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों डाइमेथिल ईथर होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला और सबसे अंतिम प्रश्न आज के क्लास का। तो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस में एल्काइलेशन संभव है? क्या एल्काइलेशन जो है किसमें संभव है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्राइमरी एवं सेकेंडरी एमीन दोनों में क्या होता है? एल्काइलेशन संभव है। मेरे प्यारे बच्चों सभी VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए। तो सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा। एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।